So, hello all. Good evening. Just let us wait for couple of minutes. एक दो मिनट और रुकते हैं. कोई और आएगा तो उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन. तो कल तक हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस कर रहे थे. सो लेट मी रिकैप अबाउट दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वी डिफाइन एज, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड. हमने डिफाइन किया था कल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को. बेसिकली इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग a unit positive charge from infinity to a given location from a charge. कहने का मतलब कि हमारे पास यदि एक Q चार्ज है और इसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम डिफाइन कर रहे हैं, तो हम R इक्वल्स टू इन्फिनिटी से एक यूनिट चार्ज 1 कूलम के चार्ज को मूव करके एक सर्टेन डिस्टेंस R पे लाएंगे. तो यहाँ पे इसको लाने के लिए जो वर्क डन करना होगा, दैट वर्क डन वी डिफाइन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसका जो वैल्यू होगा वो KQ/R हो जाएगा. बिकॉज हमें पता है कि इस पे जो बेसिकली वर्क हमने ये डिस्कस किया था कि dV/dr ये जो होगा ये E के बराबर होगा. सो बेसिकली इस इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास V आ जाएगा, और V जो आएगा दैट इज KQ/R. दिस वी डिस्कस्ड. फिर उसके बाद हम लोगों ने लास्ट क्लास डिस्कस किया था दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल पॉइंट चार्ज. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल पॉइंट चार्ज जो था दैट वाज V1 प्लस V2 प्लस V3 सो ऑन. बेसिकली स्केलर सम करना था, सबके कारण जो होगा स्केलर सम, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू लीनियर रॉड. एक लीनियर यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड था, उसके कारण हम लोगों ने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्कस किया था. व्हाट वाज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सी एक चीज मैं आपको यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देना चाहता हूँ जो कि काफी हेल्पफुल होगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय. दैट वी कैनॉट डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ infinite charge distribution. यदि मैं आपसे कह दूं, इफ आई आस्क यू कि एक हमारे पास इनफाइनाइट चार्ज है, ठीक है, इनफाइनाइट चार्ज है, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्सटेंड कर रहा है, और इससे एक डिस्टेंस है P विच इज एट अ डिस्टेंस R,
और मैं पूछ दूं कि व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट पी, सो बेसिकली यू कैन नॉट फाइंड इट। आप जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण पता नहीं कर सकते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंस्टेड वी कैन फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। हम जो पता कर सकते हैं वो हम पता कर सकते हैं मैक्सिमम जो है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब दो पॉइंट है ए एंड बी, डिस्टेंस है आर ए और आर बी, तो हम जो पता कर सकते हैं दैट इज डेल्टा वी, दैट इज वी बी माइनस वी ए या वी ए माइनस वी बी पता कर सकते हैं। तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पता कर सकते हैं बट हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता नहीं कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि कभी भी इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहेगा तो इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पता कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं पता कर सकते हैं। दिस वी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास। हम लोगों ने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी कैलकुलेट किया था। नाउ उसके बाद हम लोगों ने ये भी कैलकुलेट किया था कि व्हाट वाज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ रिंग। एक रिंग के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा एट इट्स सेंटर, ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। और ये कैलकुलेट करने के बाद सेंटर पे जो आंसर था दैट वाज के क्यू अपॉन आर। क्यू वाज द चार्ज गिवन, आर इज द रेडियस। देन I gave the homework to find out the electric potential on the axis of a ring। रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करने के लिए कि एट अ पॉइंट है P जिसका डिस्टेंस x है, n से r रेडियस है और टोटल चार्ज जो है इस पे Q रखा गया है। सो आई होप सबको इसका पता होगा रिजल्ट। द रिजल्ट इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये? तो ये इसलिए हो जाएगा क्योंकि हर एक पॉइंट का जो डिस्टेंस है दिस इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो ऑल द पॉइंट्स, ऑल द चार्ज ऑन दिस रिंग आर एट अ डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली किसी भी चार्ज के कारण जो पोटेंशियल dv होगा दैट विल बी के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट होगा। तो टोटल पोटेंशियल इसका इंटीग्रल हो जाएगा। तो दिस विल बी के आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल डी क्यू हो जाएगा। तो डी क्यू का इंटीग्रेशन जो होगा वो सिंपली क्यू हो जाएगा। सो दिस इज के क्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। दिस विल बी द पोटेंशियल। फाइन। तो आई होप ये आप लोगों कल बस चिन्मय आए थे, चिन्मय से हो गया था ये पोटेंशियल। चिन्मय, यस सर। तो एक क्वेश्चन करते हैं। लेट्स डू अ क्वेश्चन हियर इस इसी से रिलेटेड। फाइंड द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज Q from center of ring A to center of ring B। और यहां पे मैं बना दे रहा हूं रिंग A और रिंग B। दो रिंग है A और B, दोनों कोएक्सियल है। इनके बीच का जो सेपरेशन है दैट इज 4r। रिंग का रेडियस r एंड r है रिंग का रेडियस। इस रिंग पे चार्ज जो है वो 2q है। इस रिंग पे जो चार्ज है दैट इज 3q। दिस इज रिंग A, दिस इज रिंग B। तो बताना है A के सेंटर से यदि B के सेंटर पे एक q चार्ज को मूव करेंगे हम तो हाउ मच इज द वर्क डन। फाइन, ये कैलकुलेट करना है। तो जस्ट कैलकुलेट दिस एंड टेल मी व्हाट इज योर आंसर। जस्ट टेक, आई एम गिविंग यू 4 minutes।
सर हेलो हो गया? सर k³/r इन ब्रैकेट 1 - 1/√17। चलिए मैं एक बार इसे सॉल्व करता हूँ, जस्ट सी कि यू हैव डन इट इन द सिमिलर वे। तो बेसिकली ए का सेंटर और बी का सेंटर है, तो बेसिकली हमें जो वर्क डन पता करना है, तो वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स के कारण पता करना है। ठीक है, सो ये वर्क डन जो होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी Q टाइम्स डेल्टा V हो जाएगा, विच आई कैन राइट एज Q इंटू VB, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें VB और VA निकालना है। तो VB जो हो जाएगा दैट इज पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ रिंग B। तो B रिंग के सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा वो उस रिंग के कारण खुद तो होगा ही, प्लस जो रिंग A है वो भी क्रिएट कर रहा होगा। तो पोटेंशियल एट VB, तो ये हम लिख सकते हैं K, चार्ज जो B रिंग पे है दैट इज 3Q, K 3Q अपॉन R, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू रिंग A। तो ये रिंग ए के कारण जो पोटेंशियल होगा K इंटू जो चार्ज है उस पर 2Q दिया गया है, तो बेसिकली दिस इज K इंटू 2Q अपॉन, तो ये यहाँ से जो डिस्टेंस होगा दिस इज लाइक R स्क्वायर प्लस 4R होल स्क्वायर अंडर रूट। सो बेसिकली यहाँ पे हम लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस 4R होल स्क्वायर अंडर रूट। सो दिस इज पोटेंशियल एट B। फिर हम पोटेंशियल एट A पता करेंगे, तो उसके खुद के कारण जो होगा वो 2Q चार्ज है, तो K 2Q अपॉन R प्लस K 3Q, और ये जो डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से, ये जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस विल बी सेम, सो आई कैन राइट दिस एज अगेन R स्क्वायर प्लस 4R होल स्क्वायर अंडर रूट। सो इधर की तरफ हम यदि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, डेल्टा V दैट इज VB माइनस VA कैलकुलेट करें, सो बेसिकली दिस विल कम आउट टू बी K 3Q माइनस 2Q बाय R, और इधर की तरफ हमारे पास हो जाएगा K, और ये हो जाएगा 2Q माइनस 3Q अपॉन R स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर अंडर रूट। So we get this delta V as KQ upon R, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस KQ upon √17R। So this is KQ by R 1 minus 1 by √17. So I guess work done will be equal to KQ square R 1 minus 1 by √17. This is the answer you are getting? यस सर। यही आंसर आ रहा है। सो ये हमारे पास वर्क डन आ गया। सपोज मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन कर देता और मैं पूछता कि फाइंड द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के कारण प्रेजेंट है उसके कारण वर्क डन पूछ देता, तो आंसर क्या हो जाता? नेगेटिव हो जाता। वेरी गुड, वर्क डन इज माइनस ऑफ डेल्टा U हो जाता। क्यों? क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो वर्क डन होता है और पोटेंशियल एनर्जी होता है उसमें एक नेगेटिव का रिलेशनशिप होता है, इसीलिए डेल्टा W इक्वल्स टू माइनस डेल्टा U हो जाता। और ये हमारे पास जो ऊपर आंसर आया बस उसमें एक माइनस साइन लगा देंगे, दैट विल गिव अस द आंसर। इज इट फाइन? नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड, लेट्स टॉक अबाउट द potential due to a disk। ठीक है, हमने डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, तो सपोज हमारे पास एक डिस्क है और इस डिस्क के सेंटर से एक पॉइंट P, लेट्स से दिस पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस x, इस डिस्क पे जो चार्ज है वो सिग्मा है, एंड डिस्क का जो रेडियस है वो r है। तो हमें इसका पोटेंशियल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पोटेंशियल निकालने के लिए हम यहाँ पे इसे बहुत सारे रिंग में डिवाइड करेंगे। से हमने एक छोटा सा रिंग लिया यहाँ पे, तो इस रिंग का जो रेडियस है हम r मान लेते हैं और dr थिकनेस मान लेते हैं। तो इस रिंग के कारण जो पोटेंशियल होगा dv, ये क्या हो जाएगा, अभी हम लोगों ने ऊपर रिंग का हमने फील्ड निकाला है, रिंग का जो फील्ड है वो कितना है, रिंग का फील्ड KQ R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा dv वो हो जाएगा K इंटू DQ अपॉन
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा ये dv. दिस इज ड्यू टू दिस एलिमेंटल रिंग, पोटेंशियल ड्यू टू एलिमेंटल रिंग, एलिमेंटल रिंग के कारण हो जाएगा पोटेंशियल. तो अब यदि हमें पता करना है टोटल पोटेंशियल तो हम इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे. लेकिन उस इंटीग्रेट करने से पहले हम क्या करेंगे, हम dq का वैल्यू रखेंगे. dq का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 2πr dr हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे. सो v जो हो जाएगा दैट विल बी k सिग्मा 2πr dr r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और हम इसे इंटीग्रेट करेंगे. और लिमिट जो इंटीग्रेशन का होगा वो 0 से कैपिटल R के बीच का लिमिट होगा. ठीक है, तो हम इसे जब इसके बीच में इंटीग्रेट करेंगे सो बेसिकली सारे कांस्टेंट टर्म को हम बाहर निकालेंगे. k सिग्मा 2 पाई ये सब बाहर आ जाएगा. r dr r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट है 0 से r तक. तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे कि r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को y स्क्वायर ले लेंगे और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो ये जो हो जाएगा जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2r dr इज इक्वल टू 2y dy. तो बेसिकली जब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे सो दिस इज k सिग्मा 2 पाई 0 टू r, और r dr के जगह पे हम y dy सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के जगह पे y स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो दिस y गेट्स कैंसल्ड आउट. तो हमारे पास जो होगा ये k सिग्मा 2 पाई और इंटीग्रेशन 0 टू r dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिंपली y हो जाएगा. सो दिस इज फ्रॉम 0 टू r, और y हमारे पास क्या है, y इज r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. सो हम यहाँ पे लिखेंगे k सिग्मा 2 पाई, और इधर की तरफ y की जगह पे हम लिख लेंगे r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पहले, और 0 से r के बीच का लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो व्हेन आई सब्स्टिट्यूट दिस लिमिट what I'll be getting is sigma by 2 epsilon naught. k के जगह पे हम 1/4 pi epsilon naught कर देंगे तो 2 pi से स्ट्राइक आउट हो जाएगा, और ब्रैकेट में जो हमारे पास टर्म आएगा दैट विल बी r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट माइनस x. दिस विल बी द पोटेंशियल. ये जो पोटेंशियल होगा दिस विल बी द पोटेंशियल ड्यू टू अ डिस्क. ये डिस्क के कारण पोटेंशियल हो जाएगा. नाउ इसके बाद हम डिस्कस करते हैं पोटेंशियल due to a hollow spherical charge. So potential due to hollow spherical charge. तो hollow spherical charge का मतलब हुआ कि हमारे पास एक स्फीयर है और स्फीयर के आउटसाइड रीजन में बस चार्ज प्रेजेंट है. तो बेसिकली इफ यू रिमेंबर, मैं यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि यदि आपको याद हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, यदि मैं इनसाइड का बात करूं, इसके अंदर बात करूं एक पॉइंट, क्यों एक पॉइंट लूं लेट्स से एट अ डिस्टेंस r, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज 0, और हमारे पास dv by dr जो होता है E इज इक्वल टू माइनस dv by dr. मतलब पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है. इसका मतलब क्या हो गया कि पोटेंशियल क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए. तभी यदि हम डिफरेंशिएट करेंगे कांस्टेंट को तब इलेक्ट्रिक फील्ड जाके 0 होगा. दैट मींस वी से दैट इनसाइड में जो पोटेंशियल है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, एंड दिस कांस्टेंट पोटेंशियल इज इक्वल टू kq अपॉन r हो जाता है. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इनसाइड अ हॉलो स्फेरिकल चार्ज. यदि आउटसाइड का बात करें तो आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाता है kq अपॉन r स्क्वायर. ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया है. तो पोटेंशियल के लिए dv के लिए हमें क्या करना होगा, E डॉट dr माइनस, और इसे इंटीग्रेट करेंगे. तो kq बाय r स्क्वायर इंटू dr को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा v आउटसाइड के लिए वो kq अपॉन r आ जाएगा. सो आई लीव दिस इंटीग्रेशन क्योंकि काफी इजी सा इंटीग्रेशन है. तो v जो होगा kq बाय r आ जाएगा. सो यदि हम यहाँ पे इसका एक ग्राफ बनाएं, दैट इज पोटेंशियल वर्सेस r का ग्राफ बनाएं, तो पोटेंशियल वर्सेस r के ग्राफ में क्या होगा, इनिशियली जो पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट होगा, और उसके बाद r इक्वल्स टू r के बाद ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा. सी यू कैन सी हियर इनसाइड में kq बाय r दिस इज कांस्टेंट, और आउटसाइड में kq बाय स्मॉल r है. स्मॉल r क्या एक वेरिएबल है.
तो उसके बाद ये वेरिएबल हो जाएगा. सो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल वर्सेस आर फॉर अ स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. अब इसके बाद यदि हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ड्यू टू सॉलिड स्फेरिकल चार्ज. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फेरिकल चार्ज का बात करें तो यहां पे फिर से हम जो बात कर रहे हैं कि अंदर में हर जगह पे चार्ज स्प्रेड है. ठीक है, मान लेते हैं रो टोटल चार्ज है. रो को यदि हम 4/3 पाई आर क्यूब से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास रो चार्ज डेंसिटी है 4/3 पाई आर क्यूब से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल चार्ज क्यू आ जाता है. तो यहाँ पे जो इनसाइड में पोटेंशियल होगा V. ठीक है, तो ये पोटेंशियल का जो रिजल्ट होगा दैट विल बी KQ अपॉन 2R³ 3R² माइनस R². दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल. तो ये बेसिकली हम लोगों ने ग्रेविटेशन में भी किया है कि हम इसे पता करने के लिए दो पार्ट में इंटीग्रेट करते हैं. कैसे हम इसे डिराइव करते हैं? तो बेसिकली पोटेंशियल जो होता है dV वो E डॉट dr माइनस इंटीग्रल होता है. तो अब हमें इसे पता करने के लिए क्या करना होगा? पोटेंशियल पता करने के लिए कि हम इसे दो पार्ट में डिराइव करेंगे. E डॉट dr इनसाइड में डिराइव करेंगे प्लस E डॉट dr आउटसाइड में डिराइव करेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर में जो होगा वो KQ/r² हो जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड का जो होता है वो ρr/3ε0 हो जाता है. ठीक है, तो ये दो पार्ट में जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ρr/3ε0 इंटू dr KQ/r² dr और इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट हम लेंगे लिमिट जो हम लेंगे यहाँ पे जब आउटसाइड में कर रहे होंगे तो इन्फिनिटी से r लेंगे और जब इनसाइड में कर रहे होंगे तो लिमिट जो लेंगे वो कैपिटल R से स्मॉल r के बीच में लिमिट लेंगे. तो जब हम ये लिमिट लेके इंटीग्रेट करेंगे then we will get this result. So I'll not go into the derivation आप कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने बस बता दिया है किस तरह से करना है डेरिवेशन. You can put in the value and you will get the result. Similarly यदि हम आउटसाइड के लिए बात करें, इसमें आउटसाइड रीजन के लिए बात करें तो आउटसाइड रीजन में जो पोटेंशियल होगा ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, this let's say at a point P, so r डिस्टेंस पे दिस विल बी सिंपली KQ अपॉन R हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टैंड क्यों KQ/R हो जाएगा, क्योंकि इस बार जो इंटीग्रेट करना होगा बस हमें आउटसाइड रीजन में करना होगा बिकॉज V इज E डॉट dr और इलेक्ट्रिक फील्ड में बस KQ/R² रख के और इंटीग्रेट करना होगा और लिमिट जो होगा इन्फिनिटी से R के बीच में पुट करना होगा. टू डिराइव this you have to integrate KQ/R² dr माइनस इन्फिनिटी टू R. ये लिमिट पुट करना होगा. ठीक है, इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा. सो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर. एनी प्रॉब्लम विद दिस डेरिवेशन? सबके समझ में आया ये कैसे डिराइव करना होगा? आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल, बस मैं आपको हिंट दे रहा हूँ डिराइव करने के लिए कैसे आपको डिराइव करना होगा. इज दिस फाइन विद एवरीबॉडी? अर्श एंड चिन्मय? Yes sir. Okay. So I am not wasting too much time on these derivations. ठीक है, तो ये जितने सारे रिजल्ट हो गए, मेरा रिक्वेस्ट होगा आप लोगों से कि आप लोग अब एक चार्ट बनाइएगा आज. ठीक है, एक चार्ट बनाइएगा और वो चार्ट इस तरह से होगा कि इस चार्ट में आपके पास होंगे पॉइंट साइज, मल्टीपल चार्ज पार्टिकल, फिर उसके बाद होगा लीनियर चार्ज में आप 2-3 कैटेगरी क्रिएट कीजिएगा. लीनियर चार्ज में एक कैटेगरी होगा दैट इज फाइनाइट, दूसरा कैटेगरी होगा सेमी इनफाइनाइट, फिर तीसरा कैटेगरी होगा इनफाइनाइट. ठीक है, फिर उसके बाद लीनियर चार्ज के बाद आर्क शेप चार्ज के लिए आप कीजिएगा. आर्क शेप में सिंपल एक आर्क लीजिएगा, फिर सर्कल लीजिएगा, फिर
एक्सिस ऑफ सर्कल लीजिएगा या रिंग, जो भी कह लें इसे। फिर उसके बाद पांचवा जो लीजिएगा दैट इज डिस्क लीजिएगा। फिर डिस्क के बाद स्फीयर, हॉलो, और इसमें स्फीयर में 2 पॉइंट लीजिएगा, इनसाइड एंड आउटसाइड। फिर स्फीयर सॉलिड लीजिएगा, इनसाइड एंड आउटसाइड। फिर सिलेंडर लीजिएगा, सिलेंडर हॉलो एंड सिलेंडर सॉलिड। इतने सारे टर्म्स लेंगे आप, और इन सब का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला और एक तरफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, ठीक है। बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन जितने भी ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पे, मैं आफ्टर द लेक्चर आई विल पोस्ट दिस पीडीएफ, आप देख के और इसका एक आप ये बना लीजिएगा चार्ट, बिकॉज दिस विल बी योर रेडी रेकॉर्ड टाइप। और ये सब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, यू शुड रिमेंबर ऑल दिस फॉर्मूला, बिकॉज जेई मीन्स या जेई एडवांस में इतना समय नहीं रहेगा कि आप हर चीज को बार बार डिराइव कर सकें। ये याद रहेगा तो आपको आपका क्वेश्चन करने का एक्यूरेसी और टाइमिंग सब कुछ इंक्रीज हो जाएगा। नाउ इसमें एक चीज मिसिंग है, वन थिंग मिसिंग हियर, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इस चार्ट में एक चीज मिसिंग है जो मैं करना चाह रहा हूं अभी, एंड दैट इज डाइपोल। दिस इज डाइपोल। इस ये एक बार डाइपोल कंप्लीट हो जाएगा, देन वी विल मूव टुवर्ड्स कंडक्टर। सो कैन एनीबॉडी डिफाइन व्हाट इज डाइपोल? क्या होगा डाइपोल? बस 2 लोग हैं, जिस यू ऑल कैन पार्टिसिपेट, ठीक है। आई कैन हेल्प यू गेट गुड मार्क्स, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा पार्टिसिपेट करेंगे तो मुझे मजा आएगा, ठीक है। देन आई नाउ आई एम थिंकिंग ऑफ गाइडिंग प्रॉपरली ऑन फिजिक्स आल्सो। आइडिया दीजिए क्या होता है डाइपोल? थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, काफी टाइम हो गया है क्लास 12th में। Sir, it's a combination of two charges with equal magnitude and opposite sign. हाँ, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस, Rather arrangement हाँ, instead combination. टू चार्जेस ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट। ठीक है, तो हमारे पास एक चार्ज Q है और दूसरा Sir, चार्ज, equal magnitude and opposite sign. हाँ, इक्वल मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो हमारे पास 2 चार्ज है Q एंड माइनस Q, एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R। तो बेसिकली हम इसे डाइपोल कहने लगते हैं। बेसिकली फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास 2 मोनोपोल्स होते हैं। देयर आर 2 मोनोपोल्स, वन इज कॉल्ड एज पॉजिटिव एंड द अदर वन इज कॉल्ड एज नेगेटिव। इन दोनों को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो उसे हम डाइपोल कहने लगते हैं, कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, दैट इज कॉल्ड एज डाइपोल। नाउ दिस डाइपोल इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये हम मैथमेटिकली एक वेक्टर क्वांटिटी यहां से हम निकाल देते हैं। है तो कॉम्बिनेशन 2 चार्ज का, लेकिन जब हम इसे स्टडी करते हैं तो हम इसका एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप निकालते हैं जिसे हम डाइपोल कहते हैं, डाइपोल या डाइपोल मोमेंट कहते हैं, represented by P. So this dipole moment, any idea कैसे होता है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन? सपोज ये माइनस Q और ये प्लस Q चार्ज है, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट? Negative to positive. वेरी गुड। सो बेसिकली नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट होता है P, एंड दिस डाइपोल मोमेंट P, डाइपोल मोमेंट वेक्टर और डाइपोल मोमेंट
का जो ये मैग्नीट्यूड होगा, दिस वी डिफाइन एज Q into, sorry, capital Q into R, where R is the distance between the two charges. इससे हम मैथमेटिकली इस तरह से हम डाइपोल मोमेंट वेक्टर को हम डिफाइन करते हैं, एंड दिस इट इज P is directed from negative charge to positive चार्ज, ये इसका डायरेक्शन होता है। सो वी हैव अ डाइपोल मोमेंट वेक्टर, ठीक है, जो हम डाइपोल के लिए डिफाइन करते हैं, एंड दिस इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, और इसका जो डायरेक्शन है, द डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट हियर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। सी, हम डाइपोल टर्म क्यों डिफाइन कर रहे हैं? एनी आइडिया क्यों हम डाइपोल टर्म डिफाइन कर रहे हैं, और क्यों हम डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर रहे हैं, बाद में पोटेंशियल भी पता करेंगे? कैन यू गिव मी एन आइडिया? कैलकुलेशंस इजी करने के लिए। कैलकुलेशन इजी करने के लिए, और कोई रीजन? आई डोंट थिंक सो। सी, हाँ, कैलकुलेशन इजी करने के लिए इज वन ऑफ द थिंग। सी, बेसिकली क्या होता है ना कि हम दो तरीके के ऑब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, ठीक है, एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। तो कंडक्टर में क्या होता है, सेपरेशन ऑफ चार्जेस हो जाते हैं, लेकिन इंसुलेटर में क्या होता है, पोलराइजेशन ऑफ चार्जेस हो जाता है। चार्ज सेपरेट नहीं होता है, चार्ज होता है स्ट्रेच हो जाता है, और वहां पे ये डाइपोल बन जाता है। तो बेसिकली डाइपोल का स्टडी जो है, दैट हेल्प्स अस टू स्टडी इंसुलेटर्स, ठीक है, इसीलिए हम एज अ टॉपिक यहाँ पे डाइपोल पढ़ते हैं, बिकॉज ये आगे पोलराइजेशन, जब हम कैपेसिटर वगैरह पढ़ेंगे, तो कैपेसिटर को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पोलराइजेशन अंडरस्टैंड करना होगा, क्योंकि कैपेसिटर के बीच में हम एक मटेरियल सब्स्टिट्यूट करते हैं टू इंक्रीज इट्स कैपेसिटी, दैट मटेरियल इज एन इंसुलेटर। उस मटेरियल को हम डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भी कहते हैं। तो उस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में डाइपोल होता है, is that's the reason we study dipole here in detail. Is it fine? यस सर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल को हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस पता करेंगे, फिर हम पता करेंगे ऑन इट्स इक्वेटर एंड एट अ जनरल पॉइंट, एट अ जनरल पॉइंट, किसी भी एक रैंडम पॉइंट पे डाइपोल के चारों तरफ हम पता करेंगे। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट्स एक्सिस। सबसे पहले एक्सिस पे पता करते हैं। तो सपोज फॉर कन्वीनियंस दो चार्ज लेते हैं, -q प्लस q। लेट्स से फॉर कन्वीनियंस वी टेक द सेपरेशन एज 2a, ठीक है, ये कैलकुलेशन इजी करने के लिए है। और एक्सिस होता है जो इन दोनों चार्जेस को कनेक्ट करने वाला लाइन होता है, उसे एक्सिस कहते हैं। उस पे एक पॉइंट P लेते हैं। लेट्स से कि इस डाइपोल के सेंटर से पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो r है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, हम प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों का करेंगे। तो यहाँ पे प्लस चार्ज के कारण इधर की तरफ E प्लस हो जाएगा, और माइनस चार्ज के कारण टुवर्ड्स द चार्ज हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, E माइनस हो जाएगा। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा दैट इज E प्लस माइनस E माइनस हो जाएगा। सो बेसिकली आई विल राइट हियर के क्यू, और जो डिस्टेंस यहाँ से होगा दैट इज R माइनस A हो जाएगा, एंड सब्ट्रैक्ट इसमें से करेंगे के क्यू R प्लस A हो जाएगा। सो बेसिकली हम इसे के क्यू को कॉमन ले लेते हैं, और हमारे पास यहाँ हो जाएगा R प्लस A माइनस R माइनस A डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर हो जाएगा। सो बेसिकली हम यहाँ पे लिख सकते हैं this net electric field R plus A, R gets cancelled out, we have 2A, so this is K Q into 2A divided by R square minus A square हमारे पास आ जाएगा। Now यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, this whole square, this is whole square,
इसको सिंप्लीफाई 4a हो जाएगा यहाँ पे, सही है, आर स्क्वायर ए स्क्वायर, 4RA होगा सर। हाँ ठीक है। सो बेसिकली हम यहाँ पे इसे क्या लिख देंगे, इसे हम इस तरह से लिख देंगे के क्यू, और हमारे पास के इंटू क्यू, के इंटू क्यू और 4a, ये 4a हो गया, और आउटसाइड में r ले लेते हैं, और यहाँ नीचे में आर स्क्वायर ए स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, 2a इंटू क्यू को क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, तो दिस कैन बी रिटन एज के क्यू इंटू 2a इंटू 2, इधर की तरफ r, और आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, सो दिस कैन बी रिटन एज 2kp r square minus a square whole square. Now here one thing that we need to, ये तो हमारा पास आ गया पोटेंशियल, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इन कंडीशन, जनरल कंडीशन, बट डाइपोल जो बेसिकली होता है एटम्स, हम जो डाइपोल हमें जो यूज पड़ेगा डाइपोल, दैट इज फॉर एटम्स मॉलिक्यूल्स बहुत ही छोटे डिस्टेंस में, तो वहां पे बेसिकली क्या होगा कि ये जो a का वैल्यू होगा वो r के वैल्यू से बहुत ही छोटा होगा। In atoms and molecules, this distance a between the charges is very less compared to an external point. So यदि हम ये कंडीशन पुट करें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाएगा दैट इज 2kpr, और r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर जो हो जाएगा दिस विल बिकम r टू द पावर 4, सो बेसिकली r विल गेट कैंसल्ड आउट, और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 2kp अपॉन r क्यूब। This is the dipole. This is the dipole electric field due to a very small dipole. एक बहुत ही छोटे से डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 2kp by r cube हो जाएगा। ठीक है, this is a general result, but this is the result for a very small dipole, and this is the dipole that we are concerned about. So जो फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए that is 2kp upon r cube याद रहना चाहिए। Now what is the direction of this dipole moment? तो इस डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा दैट इज टुवर्ड्स ई पॉजिटिव। क्यों ई पॉजिटिव होगा, क्योंकि ई पॉजिटिव इज द लार्जर टर्म, तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये जो डाइपोल मोमेंट होगा इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ आर, आर वेक्टर जो होगा उसके डायरेक्शन में होगा, या हम कह सकते हैं इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर, पी वेक्टर के भी डायरेक्शन में हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। P क्या है, P ये डाइपोल मोमेंट है, सो आई कैन राइट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड E एज 2kp अपॉन r क्यूब, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, और P का डायरेक्शन आपको पता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। सो हम एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं कि ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल electric field is in the direction of dipole moment। तो जिधर की तरफ, सपोज मैं इसके राइट साइड में भी आ जाता हूं, सॉरी लेफ्ट साइड में भी आ जाता हूं, तो यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डाइपोल मोमेंट के ही डायरेक्शन में होगा। सो प्लीज रिमेंबर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इट्स ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। नाउ लेट्स फाइंड आउट द सेकेंड पार्ट, दैट इज डाइपोल मोमेंट on the equatorial line, on the equatorial dipole moment I am saying, electric field on the equatorial line। तो हमारे पास एक माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, एंड लेट से इसका परपेंडिकुलर यहाँ पे एक पी पॉइंट एट अ डिस्टेंस आर हमारे पास है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता करना है, सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाट वी विल डू कि हम इस पॉइंट को कनेक्ट करेंगे, इस पॉइंट को कनेक्ट करेंगे, तो माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सो नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होता है, और पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होता है। सो दिस इज E प्लस एंड E माइनस। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन E नेट।
So suppose if I say this angle is theta, so this angle will also be theta, this angle is theta, so this angle is also theta. So I can say that E net is nothing but E plus cos theta plus E minus cos थीटा, प्लस और माइनस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उसको ऐड कर देंगे. सो ई नेट जो हमारे पास होगा दैट विल बी ई प्लस. तो ई प्लस हमारे पास कितना हो जाएगा, ई प्लस हो जाएगा के क्यू, और जो डिस्टेंस है पॉइंट पी का, दैट डिस्टेंस इफ आई से दिस इज ए, सो दिस डिस्टेंस इज आर स्क्वायर प्लस ये जो डिस्टेंस होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा. सो दिस इज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और इसके साथ हम cos थीटा मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे फिगर में देख के हम कह सकते हैं cos थीटा इज a डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा. फिर e माइनस के लिए भी सेम हम रखेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है. तो k क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा दैट इज a आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा. तो यहाँ पे हमारे पास e नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा दैट इज 2kqa आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2 आ जाएगा. और हम यहाँ पे लिख सकते हैं k और q टाइम्स 2a. q टाइम्स 2a को हम क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, बिकॉज q इंटू 2a इज द डाइपोल मोमेंट, इस तरह से. सो हम k p आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2 हो जाएगा. नाउ व्हाट आई कैन डू फॉर वेरी स्मॉल डाइपोल, बहुत ही छोटा डाइपोल जो होगा वहां पे r का जो वैल्यू होगा वो a के वैल्यू से बहुत ही बड़ा होगा. डाइपोल के प्लस और माइनस चार्ज के बीच का जो दूरी होगा उससे काफी ज्यादा होगा. तो आई कैन राइट E नेट एज kp अपॉन दिस विल बिकम r क्यूब. नाउ दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन. अब इक्वेटोरियल लाइन पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ गया है. तो यदि हम इसे वेक्टर क्वांटिटी में एक्सप्रेस करें तो दिस E नेट विल बी k p अपॉन r क्यूब, और एक माइनस साइन यहाँ पे पुट कर देंगे. क्यों माइनस साइन पुट हम करते हैं वेक्टर फॉर्म में, बिकॉज हम देख रहे हैं कि डाइपोल मोमेंट जो है वो राइट के तरफ है. डाइपोल मोमेंट इज टुवर्ड्स राइट, बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है वो लेफ्ट के तरफ है. So P is in this direction and E net is in this direction. So the angle between P and E net is 180 degree. So always remember, हमेशा ये ध्यान रखिए कि the electric field due to a dipole on its equatorial axis is opposite to dipole moment. Dipole moment के opposite हो जाएगा electric field. So these are the two very important result. एक इक्वेटोरियल प्लेन पे, एक एक्सिस पे. एक्सिस क्या होता है, एक्सिस होता है दोनों डाइपोल के चार्ज को कनेक्ट करने वाला लाइन, और इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है, दोनों डाइपोल को कनेक्ट करने वाला, दोनों चार्ज को कनेक्ट करने वाले लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं. नाउ वन थिंग इज लेफ्ट हियर, जो थर्ड पार्ट है हमारा, दैट इज एट अ जनरल पॉइंट. एट अ जनरल पॉइंट, ये तो हमने दो स्टैंडर्ड पॉइंट के बारे में डिस्कस किया कि हमारे पास यदि एक डाइपोल है माइनस क्यू और प्लस क्यू, डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ है, तो हमने दो स्टैंडर्ड पॉइंट, यदि मैं एक रैंडमली एक पॉइंट P सेलेक्ट कर लूं, जिस पॉइंट P का डिस्टेंस जो है लेट्स से एक वेक्टर R है फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, एंड लेट्स से दिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा डिग्री. ठीक है, तो इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस डाइपोल के कारण. सो बेसिकली ये हमें पता करना है. सो बेसिकली ये पता करना बहुत ही आसान होता है. कैसे आसान होता है कि हम क्या करेंगे कि हमारे पास डाइपोल मोमेंट वेक्टर है P वेक्टर, तो हम इस P वेक्टर को हम क्या करेंगे, दो पार्ट में रिजॉल्व कर देंगे. कौन से दो पार्ट में, एक पार्ट जो होगा वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा और दूसरा पार्ट जो होगा वो इसके अलोंग होगा. तो बेसिकली ये जो हमारे पास P वेक्टर है, इधर की तरफ P cos थीटा हो जाएगा और इधर की तरफ ये P sin थीटा हो जाएगा. दिस P वेक्टर आई हैव रिजॉल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट P cos थीटा, P sin थीटा. अब ये जो P पॉइंट है, ठीक है,
पी पॉइंट, पी कॉस थीटा जो है पी पॉइंट के अलोंग पास कर रहा है. सो फॉर पी कॉस थीटा, फॉर पी कॉस थीटा, पी पॉइंट is axis, and for p sin theta, p point is equator. p point जो होगा वो इक्वेटर होगा. ये समझ में आ रहा है आप लोगों के? एनी प्रॉब्लम इन दिस? ये समझ में आया? यस सर. सो बेसिकली p cos थीटा जो हो जाएगा वो एक्सिस हो जाएगा, और p sin थीटा जो हो जाएगा वो इक्वेटर पॉइंट हो जाएगा. सो हम इसके लिए ऊपर वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करके कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू p cos थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू p cos थीटा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड p cos थीटा के लिए क्या हो जाएगा? 2k और p cos थीटा अपॉन r क्यूब हो जाएगा. और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू p sin थीटा, p sin थीटा के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी k इंटू p sin थीटा अपॉन r क्यूब हो जाएगा. इज इट फाइन? तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड का? तो p cos थीटा के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, दिस विल बी, दिस इज e p cos थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू p cos थीटा. और ये इधर की तरफ जो डायरेक्शन होगा, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू p sin थीटा. क्योंकि ये इक्वेटोरियल पॉइंट है तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है. सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा हमारे पास, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी वेक्टर सम ऑफ दीज टू, this E. So the net electric field, I can say the net electric field is EP cos theta whole square EP sin theta whole square under root हो जाएगा हमारे पास. So you will just substitute in the value and you will get the net electric field. We can even find out the direction of net electric field with EP sin theta or E cos theta. So ये tan phi जो हो जाएगा, this tan phi. So how can we write this tan phi? हम इस tan phi को लिख सकते हैं कि ये tan phi है तो परपेंडिकुलर, मतलब EP cos थीटा अपॉन EP sin थीटा, EP cos थीटा अपॉन EP sin थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू EP cos थीटा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2p cos थीटा अपॉन r क्यूब, और EP sin थीटा दैट इज KP sin थीटा अपॉन r क्यूब हो जाएगा. तो बेसिकली दिस tan phi जो हो जाएगा, दिस इज ट्वाइस ऑफ cot थीटा, ट्वाइस ऑफ cot थीटा हो जाएगा. इस तरह से हम लिख सकते हैं यहाँ पे. आई होप ये समझ में आया होगा. यस सर. ठीक है. सो लेट्स स्टॉप हियर टुडे, यहाँ पे ही रुकते हैं. नेक्स्ट क्लास में टुमारो आई विल बी स्टार्टिंग विद कंडक्टर. आई विल स्टार्ट विद कंडक्टर, थोड़ा सा और डाइपोल पे डिस्कशन करेंगे, उसके बाद कंडक्टर के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे. दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जहाँ से मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट. ये बेसिकली ये अभी तक जो पार्ट था यहाँ से काफी थ्योरेटिकल ही क्वेश्चन आएगा, आइदर यू नो द फॉर्मूला और यू डोंट नो द फॉर्मूला, बट इसके बाद जो है वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल हो जाता है. सो लेट्स स्टॉप हियर. थैंक यू. सर टाइमिंग का क्या है फिक्स? मैं बता दूंगा. मींस इस टाइमिंग पे भी कोई एक ही दो बच्चे एक्स्ट्रा आए थे, वो भी चले गए. सो बेसिकली आई विल ट्राई टू कीप इट इन द मॉर्निंग ओनली. परसों से मॉर्निंग कर देंगे. ठीक है? ठीक है सर. थैंक यू. बाय सर. गुड नाइट.